बाबा साहब का मैनिफेस्टो भी पढ़ा है और मैंने बीजेपी में इस वक्त ब्लॉक का कार्यकर्ता हूँ। अतः हर जगह आम कार्यकर्ता की कोई भी अहमियत नहीं है। जो कोई भी पार्टी दलित को अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करती। हम इसी विचारधारा के आते आते बीएसपी से और समाजवादी पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं सभी को देखा है, तो हमें ये अंबेडकर पार्टी ही सही लगी, जिससे हम हमारे समाज में भी और प्रदेश में भी पार्टी को मजबूत करें और इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, जिससे हम दलित और मुस्लिम व अन्य ओबीसी वगैरह जो भी हैं सारे एक साथ होकर इनसे लड़ाई लड़ें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली अंबेडकर समाज पार्टी के कार्यालय में हूं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का जो चुनाव का समय है, यानी कि छठा चरण और सातवां चरण, उसके नज़दीक आते आते बहुत कुछ बदल जाता है और ये देखने को भी मिल रहा है। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ अंबेडकर समाज पार्टी का कुनबा बढ़ते हुए। चुनाव चल रहे हैं, समय लोग लगा रहे हैं, पर बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो अपने प्रत्याशियों को मजबूत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी खुद को भी मजबूत कर रही है। इसी को देखते हुए मेरा पहुंचना जब हुआ अंबेडकर समाज पार्टी के कार्यालय में, तो यहाँ मालूम होता है कि राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है मुझे कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कई सारी पार्टियों को यानी कि दरकिनार करते हुए और अंबेडकर की विचारधारा को अपनाते हुए अंबेडकर समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और भाई तेज सिंह साहब ने उनको नियुक्त किया है। जानना चाह रहा हूं, आप अंबेडकर समाज पार्टी के दिल्ली क्या कहते हैं हरियाणा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। ये कब, आज हुए या पहले? नहीं, आज ही हुए हैं, आज ही नियुक्त किए साहब ने। और सारी पार्टियों की तरफ हमने देखता हुआ हर पार्टी अपने अपने स्टेटों में और पूरे इंडिया के अंदर तानाशाही का रूप ले रही है। जिस पर क्या नाम हुआ आपका सर? अर्जुन कुमार वेद। अर्जुन कुमार जी, जानना ही चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां तानाशाही कर रही हैं, अंबेडकर समाज पार्टी में आप शामिल हुए हैं, तो इसकी विचारधारा और क्या कहते हैं बाबा साहब के जो विचारधारा रही है, क्या उसके मैनिफेस्टो को आप पढ़ के आए हैं यहाँ पर, या उनसे दुखी होकर आए हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं? आप किस पार्टी से दुखी हुए? नहीं, बाबा साहब का मैनिफेस्टो भी पढ़ा है और मैंने बीजेपी में इस वक्त ब्लॉक का कार्यकर्ता हूँ। अतः हर जगह आम कार्यकर्ता की कोई भी अहमियत नहीं है। जो बार बीजेपी में आप क्या थे? ब्लॉक कार्यकर्ता था। ब्लॉक कार्यकर्ता थे आप राजस्थान के अंदर? जी जी। कौन से जिले में, कौन से ब्लॉक में? जयपुर तोपखाना में। तो वहां से इस्तीफा देके और अब आप अंबेडकर समाज पार्टी में आए? जी, मैं अंबेडकर समाज पार्टी में आ गया हूँ और बाबा साहब की विचारधारा पहले भी मैंने पढ़ी थी और बाबा साहब की विचारधारा के द्वारा ही इस देश में दलित और मुसलमान जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी उन्नति पा सकता है। अन्यथा कोई भी पार्टी दलित को अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करती। हम इसी विचारधारा के आते आते बीएसपी से और समाजवादी पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं सभी को देखा है, तो हमें ये अंबेडकर पार्टी ही सही लगी, जिससे हम हमारे समाज में भी और प्रदेश में भी पार्टी को मजबूत करें और इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, जिससे हम दलित और मुस्लिम व अन्य ओबीसी वगैरह जो भी हैं सारे एक साथ होकर इनसे लड़ाई लड़ें, जिससे समाज में जागृति आए और समाज का परिवार जो महंगाई और इनसे बहुत ज्यादा पीड़ित है उनको थोड़ी बहुत राहत मिले। प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रदेश अध्यक्ष की। राजस्थान बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। हालांकि कहा जाता है कि सीधे साधे लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं राजस्थान के अंदर, पर मानते नहीं हैं, कांग्रेस और बीजेपी के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आप कैसे अंबेडकर समाज पार्टी की विचारधारा को उनके बीच में लेके जाएंगे? कुछ तो तैयारी की होगी आपने? नहीं, हम नीचे के स्तर से ब्लॉक से वार्ड से ही शुरुआत करेंगे और आने वाले दिनों में जो पार्षद के चुनाव वगैरह होंगे उसी में हम पार्टी को मजबूत करके, और कम से कम 6 नगर निगम है राजस्थान के अंदर, उनमें पार्टी का कोई ना कोई निगम का हम मेयर या महापौर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा करके दिखाएंगे। ये हम पूरी मजबूती के साथ आए हैं। हमारा लगभग 22 या 23 जिलों में नेटवर्क है। वो सभी लोग
हम यहाँ से जैसे ही जयपुर जाएंगे मीटिंग कॉल करके और सभी को अंबेडकर समाज पार्टी के अंदर सदस्यता दिलाएंगे और जमीन से लेकर जितने भी कार्य हैं कार्यकर्ता हैं उनको सबको पूरी तरीके से उसमें कार्यकर्ताओं के रूप में। एक बात और जाननी थी मुझे कि आप बीच चुनाव चल रहा है और बीच चुनाव छोड़ के आप यानी कि अम्बेडकर समाज पार्टी में आए हैं, बीजेपी को छोड़ा है आपने। बड़ा ऐसा मौका होता है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहती उसका छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी जाए। तो ऐसी क्या वजह आई कि आपने बीजेपी को छोड़ दिया और यानी कि अम्बेडकर समाज पार्टी में आ गए आप? ऐसा है, बीजेपी अब बीजेपी नहीं रही। बीजेपी में अधिकतर लोग सबसे ज्यादा कांग्रेसी और हर दल से आ रहे हैं, यानी बीजेपी का असली कार्यकर्ता का तो कुछ भी अहमियत नहीं दी जा रही और जो बाहर से आए लोगों को उनको अहमियत दी जा रही है। अतः छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी से दुखी है। कितने लोग आए हैं आप लोग? दिल्ली हम करीब 4-5 लोग आए हैं, जिनमें 2 लोगों को हमें जैसे मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और नरसिंह जी को प्रदेश महासचिव बनाया है। प्रदेश महासचिव बने, क्या नाम हुआ सर? नरसिंह आजाद है मेरा नाम। जी जी हाँ जी। तो इसलिए बीजेपी को सब करीब करीब ये चुनाव होने के बाद में मेरा अनुमान है बहुत लोग बीजेपी से पार्टी छोड़ छोड़कर और अदर दलों में जाएंगे। फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं, मोदी का साथ सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है और मोदी से कोई देश नाराज नहीं है और आप उस मोदी को छोड़ के आ गए आज अम्बेडकर समाज पार्टी में। ऐसा है, खाली भाषणों में लफा जिसे हम कहते हैं फेंकना, बस यही चल रहा है। बाकी आप देखिए सिलेंडर जो 300 का था वो 1100 का है। आज सब्जी आम जो गृहिणियां हैं वो इतनी परेशान है, 100 रुपए केजी से कम कोई सब्जी नहीं है। टमाटर कभी 400 पे चला जाता है, नींबू 600 पे चला जाता है। अब फ्रूट ही देख लीजिए आप, फ्रूट आम जो इस गर्मी में सीजन में 60-70 रुपए बिकता था वो कम से कम 250-300 रुपए बिक रहा है। अतः महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। तो महंगाई पे ना किसी पे भी कंट्रोल नहीं रहा। इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ अम्बेडकर समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और मैं कवर करता रहता हूँ ज़्यादातर प्रोग्रामों को। कैसे विश्वास किया जाए कि अब आप बीजेपी छोड़ कर आए हैं तो यहाँ टिके रहेंगे आप? नहीं, मैं शुरू से पहले बाबा साहब की उसी पे चल रहा था और बाबा साहब का जन्मदिन और जितने भी कार्यक्रम होते थे मैं उन्हीं में भाग देता था। और बीएसपी में तो मैं समझ लो ऐसे ही कोई कारणवश चला गया था, बीजेपी में सॉरी। तो अब वहां से दुखी हो गए क्योंकि वहां पर दलित और मुसलमान को कोई सम्मान नहीं है। वहां पर सिर्फ अपर कास्ट ही अपना राज करना चाहती है। अतः इसलिए मैं वहां से दुखी होकर और अंबेडकर समाज पार्टी में आ गया। और अब हमारा तो यही है, इस दुनिया से जाएं तब तक किसी पार्टी में रहें, इसके अलावा दूसरी हमारी आखिरी पार्टी होगी। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर बात यही, आपको महासचिव का पद मिला है। चलिए बधाई हो आप सब लोगों को। सवाल मेरा यह है कि महासचिव की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और पूरी तरह से आप लोग नए नियुक्त यानी कि हुए हैं, तो क्या सोचा कि भाई कितने लोगों को कहाँ उठाकर, क्योंकि नए संगठन खड़ा करना होगा आप लोगों को तो जिम्मेदारी बड़ी है, तो क्या तैयारी करके जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ से यही है भाई साहब कि हमने जब, मेरा नाम नरसिंह आजाद है और मैं राजस्थान से हूँ और ये बाबा साहब की विचारधारा मैंने पढ़ी तो उससे मेरे को लगा कि भाई ये कुछ है, इसमें दम है। हाँ, जैसे राजस्थान है वहाँ बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहता है, उनसे कैसे मुकाबला कर पाओगे? उससे अभी अब जुड़े हैं नए तो करेंगे मुकाबला। वो तो चलिए ये आप इनकी हिम्मत है भाई, मैं तो कहूँगा कि भाई आप मेहनत कीजिए। हम लोगों का तो काम है इनसे सवाल करना। ज़्यादातर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजस्थान को मैं कभी कवर किया नहीं है। जी कुछ कहना चाहते हैं? कोई ना कोई रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं नगर निगम में आओगे तो ऐसा नहीं ना करके हम कम से कम 20-25% तो हर निगम में देंगे हम। मेहनत कीजिएगा आप। तो कुल मिलाकर मेहनत इनको ज़्यादा करनी होगी। नवनियुक्त पदाधिकारी हैं जो उससे लवरेज हैं। खास करके राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। राजस्थान की जनता को जिस तरह से हम दिल्ली में बैठकर देखते हैं राजस्थान को हर चुनाव में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कभी एक बार कांग्रेस फिर या बीजेपी, पर आम आदमी पार्टी के क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से वहाँ वर्चस्व चाहती थी अपना, वो भी नहीं हो पाया। पर हाँ, ऐसे ही अम्बेडकर समाज पार्टी के लिए भी चुनौतियाँ होंगी क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है राजस्थान और लोग सीधे साधे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।